हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और हमारे साथ है राहुल सर, राइट। सो नीट से रिलेटेड, नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड, मतलब वो एमबीबीएस से रिलेटेड हो या फिर अलग अलग, क्योंकि हम यहाँ पर वेटनरी साइंस, मेडिकल और दूसरी चीजें भी कवर कर रहे हैं। सो चलिए आज हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर आए और काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 16-17 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा सर, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। अच्छा, और भी क्यों जरूरी है ये? हाँ, देखिए रोहतर जी, मैं आपको बता दूं कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग में थर्ड स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पहला और दूसरा स्टेप क्या है फिर? हाँ, पहला दूसरा स्टेप के लिए अलग से वीडियो 100% पे डला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इन्होंने उठाया है। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, दूसरे स्टेप में आपको पेमेंट फीस करना होता है, तीसरे स्टेप में आपको चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको जब पता चलेगा जब आपका XYZ फ्रेंड को एक कम रैंक में भी एक अच्छा कॉलेज मिल गया है और आपको नहीं मिला, राइट। सो बस आपको बने रहना है हमारे साथ सर। टॉप 10 कॉलेज। फोर्थ स्टेप है सीट अलॉटमेंट, राइट। सो वो सारी हम चारों स्टेप कवर कर रहे हैं ना, सो डोंट वरी, आप यहाँ पर 100% पे हो तो यार सारी चीजें आपको मिलेगी। ओके, सो हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर, ऑब्वियसली जब टॉप 10 गवर्नमेंट की बात करेंगे तो एम्स की बात तो होगी यहाँ पर, तो और एम्स दिल्ली नंबर वन। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, कई टाइम से एम्स दिल्ली नंबर 1 बना हुआ है। बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इंडिया ही नहीं, फॉरेन टॉप 10 में कितने एम्स आ जाते हैं हमारे? एम्स दिल्ली के अलावा कोई भी एम्स टॉप 10 में नहीं है। अच्छा, ये भी एक चौंकाने वाला मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप 10 में कोई एम्स है ही नहीं दिल्ली के अलावा। और जो है वो नंबर 1 पे, वो है वो नंबर 1 पे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, एम्स पटना, ये अगर एम्स है तो ये टॉप में ही होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि टॉप 10 में केवल एम्स दिल्ली है, बाकी कॉलेज टॉप 10 से बाहर है। कॉलेज अच्छे हैं नो डाउट, पर बात टॉप 10 की हो रही है तो कोई भी एम्स नहीं है दिल्ली के अलावा। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं आखिर है कौन से। तो अगर नंबर 1 की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर है, देखिए एम्स की बात करूं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में है। इसकी जो रैंकिंग है वो फर्स्ट है, और फर्स्ट के पीछे का रीजन है कि बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है यार। इंडिया तो छोड़ो, फॉरेन के लोग भी एम्स पर बिलीव करते हैं। एम्स जो बोलता है वो मतलब मेडिकल फील्ड में अपने आप में एक बहुत ऑथेंटिक रिसर्च होती है। तो मतलब टॉप लेवल के डॉक्टर भी फिर टॉप लेवल के डॉक्टर भी एम्स में ही हैं। और एस्टेब्लिश्ड की बात करूं तो 1956 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है नीट के थ्रू। ऑब्वियसली नीट के थ्रू हो जाएगा। सो एक लगभग ऑब्वियसली यहाँ टॉपर्स फिर यहाँ पर करते होंगे, तो बिल्कुल कितने तक अंदाजन में कितने तक में भर जाता है? अगर मैं बात करूं तो एम्स दिल्ली में 150 सीट है, ठीक है। इसमें से अगर मैं अनरिजर्व की बात कर लूं तो 75 सीट हैं। तो आप ये मानो कि 75 के अंदर हैं तो आपको 100% रैंक एम्स मिलना ही मिलना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, 100 और 150 रैंक तक भी एम्स अनरिजर्व में कई लोग नहीं लेते होंगे, ड्रॉप करते होंगे, कई भाई जैसे सपोज दैट किसी की फर्स्ट रैंक है और वो बनारस से है, तो भाई बनारस और एम्स में बहुत अंतर नहीं है। वो फर्स्ट पे है, वो तीसरे चौथे नंबर पे है। जैसा कि आप देख रहे हो दूसरे नंबर पे ये रैंकिंग में, तो भाई मैं दूसरे पे, मेरा होम टाउन बनारस है तो मैं बनारस ऑप्ट कर लूंगा। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ, NIRF भी एक रैंकिंग देता है, हालांकि उसमें थोड़ा सा एक लिटिल बिट चेंजेस आता है, बट लिटिल बिट चेंजेस केवल इतना होता है। और रोथर जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो 10 नंबर का है वो कभी 11वें पे चला जाएगा या 15वें पे तक जाएगा बस, या इधर ऊपर उठेगा तो 7-8। लेकिन मैं आपको बता दूं, राहुल सर को खुद 10 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ पर 7 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हम आपको बता रहे हैं। ये दूसरे नंबर पे आ गया है हमारा BHU वाराणसी। ये BHU वाराणसी दूसरे से 5वें तक ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मैं पिछले सालों की बात करूं, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा। नाम तो आप जानते ही हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात NIRF रैंकिंग की करूं तो 7। NIRF का फुल फॉर्म एक बार फिर बता देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि कई सारे कोर्सेज में रैंकिंग काफी पुराना कॉलेज भी है और 1916 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। और ऑब्वियसली नीट के बेस पे ही यहाँ पर मिलेगा। पहले इसका खुद का एक एग्जाम होता था BHU, जब हम लोग PMT देते थे रोथर जी, मैंने इसका एग्जाम दिया है BHU 2009 में, और इसमें 2 फेज हुआ करते थे उस समय, BHU प्री और BHU मेंस। तो मैंने प्री क्वालिफाइड किया था। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप मेंस नहीं दे पाओगे। ये वही दौर है जब ऑल इंडिया PMT भी 2 होती थी, ऑल इंडिया
AIPMT प्री और मेंस, मैंने ऑल इंडिया और BHU दोनों का प्री 2007 में निकाला है, लेकिन मैं मेंस नहीं निकाल सका। अच्छा, यही रीजन था कि फिर मैंने तो अगर आप प्री निकाल लो, मेंस नहीं निकालो, तो वहां पर क्या होता? कुछ नहीं, बाहर अच्छा, कुछ भी नहीं होता। मतलब एक एग्जाम्स के बाद भी आपको दूसरा निकालना पड़ता है। जैसे मैं बात करूं तो उस समय BHU में मान लो 150 सीटें हुआ करती थी। तो फिर ये नीट आया कब से? सुनिए ना, मैं वही बता रहा हूँ, जो BHU में 150 सीटें हुआ करती थी, हाँ, तो जो प्री होता था उसमें वो 1500 स्टूडेंट का सिलेक्शन करते थे 10 टाइम, और मेंस में 150 ले लेते थे उन 1500 में से। मतलब पहले फॉर्म भरे 2 लाख लोगों ने, तो 2 लाख में से 1500 चूज कर लिए, उसमें मेरा नाम था, लेकिन जो फाइनल के 150 थे उसमें मेरा नाम नहीं था। तो हाँ, अगर जो आपने बात की है कि नीट कब आया है, तो 2015 से जो AIPMT हुआ था, उसके बाद AIPMT हुआ, 16 से नीट आ गया, और फिर यही एक चल रहा है, फिर एक यही चल रहा है। फिर धीरे धीरे उस समय भी जब नीट स्टार्टिंग हुई थी तब भी BHU JPMR अपना लेते थे, लेकिन ये अभी 2 साल पहले मर्ज हो गए हैं। ओके, गॉट इट। सो तीसरे नंबर पे हम काय बात कर रहे हैं JIPMR इसको बोला जाता है, जिप बोला जाता है, JIPMER नहीं बोला जाता, JIPMR बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट। तो ई साइलेंट होता है क्या सर? देखिए, होता तो नहीं है, लेकिन JIPMR डॉक्टरों की भाषा में ये डिस्कस करते हैं कहाँ से MBBS के, तो JIPMR से किया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म की बेटा, तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। इसकी NIRF रैंकिंग 8 है और एस्टैब्लिश्ड ईयर 1823 का कॉलेज। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर अगर बात करें फैकल्टी की, तो PhD मतलब नो डाउट। देखिए, ये टॉप 10 कॉलेजों में सब बहुत मस्त है, थोड़ा बहुत अंतर है। मैं कहूँ तो ये सारे क्रीम है। JIPMR कोई एम्स से बहुत नीचे की बात नहीं है, बस ये तो रैंकिंग है ना। गॉट इट। सो अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बात करें यार, तो ये हमारा KGMU लखनऊ, ये पहले KGMC हुआ करता था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लेकिन अभी ये यूनिवर्सिटी बन गया है, तो इसका नाम हो गया है KGMU। जब हम लोग थे तब इसको KGMC बोला करते थे। अच्छा, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस हो जाता है? आपने अभी कहा कि यूनिवर्सिटी, देखिए, जब कॉलेज कोई एक सिंगल कोर्स को करा रहा है तो वो कॉलेज है, और जब उसने डिफरेंट कोर्स स्टार्ट कर दिए तो वो एक यूनिवर्सिटी हो जाता है। सो फिर वो एग्जाम भी खुद ही लेगी, पेपर भी खुद ही बनाएगी, सारा कुछ। MBBS का जो एग्जाम होगा वो इसकी एक ऑटोनोमस बॉडी हो जाएगी। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, प्री फाइनल, फाइनल ईयर का एग्जाम। फिर उसकी रैंक मतलब उसको अप जाना है, डाउन जाना, टोटल उस पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि MBBS का, नीट का नहीं, नीट का तो NTA लेगा, NTA के बाद नीट हुई, डेफिनेटली उसके बेसिस पे होगा, उसके बाद आपका एडमिशन MBBS में हुआ, फिर आप यूनिवर्सिटी, तो ये ऑटोनोमस हो गई आपकी। ओके, ठीक है ना। तो बेटा इसकी फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, रैंक आप देख पा रही हैं 9, और 1911 में, मतलब 1911 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। सारे पुराने कॉलेज 100 इयर्स तो हुई गए हैं, जो भी अच्छे टॉप लगभग। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की तरफ हम चलते हैं, AMU अलीगढ़। ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये भी काफ़ी फेमस कॉलेज रहा है। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं तो 15 है, और 1875 का कॉलेज है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं और मेनली मोमडन्स रिलीजियस से आते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी है। ये ठीक है, आपने बताया, लेकिन मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हम आपको डिटेल वीडियो में तो बताएंगे, इंडिविजुअल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। लेकिन एक सवाल और, ये आपने मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक और आया था हिंदी यूनिवर्सिटी बनारस, उसमें भी क्या हिंदू के लिए कोई रिजर्वेशन होता है? नहीं, उसमें डोमिसाइल का रिजर्वेशन है, ऐसा कुछ हिंदू का नहीं है, तो चलिए मेजॉरिटी है। तो अपन डिटेल में फिर बात करेंगे, पूरी वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपको बने रहना 100% के साथ, क्योंकि मैंने भी और राहुल सर ने भी ये वादा किया था कि पूरी एक सीरीज काउंसलिंग तक आपको यहाँ पर हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी नीट विद 100%, राइट, नीट विद 100%। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, MAMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ये जो हमारी रैंकिंग है 17 NIRF की तरफ से, और इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1958, और ये भी आपको नीट के बेसिस पे मिलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पर नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, BMMC दिल्ली, वर्धमान मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, इसको सफदरगंज भी बोला जाता है, ओके, है ना। ये एम्स के सामने ही है, दिल्ली में एम्स, ये सड़क है, इधर एम्स है, सड़क की इस तरफ भी MMC है, और
दोनों ही कॉलेज बहुत बढ़िया हैं। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो 18, एस्टेब्लिश्ड ईयर 2000। सो दिल्ली में ही टॉप 10 में 3 कॉलेजेस आ जाते हैं। यस, अभी 3 नहीं, अभी तो आगे आने वाले हैं। अच्छा, लेडी हार्डिंग कॉलेज भी इसमें आ जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि टॉप 10 में से 5 कॉलेज मेडिकल कॉलेज, 4-5 कॉलेजेस यहाँ पर सिर्फ दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में आ जाते हैं। ओके, अच्छा, और इसमें भी मैं आपको बता दूं, ये पहले पीजी कोर्सेज कराता था, यूजी अभी इसने 2001 से स्टार्ट किया है। ओके ओके, इसीलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट 2021 में लिखा हुआ। तो मतलब कॉलेज पहले से ही चलता था, मेडिकल इंडस्ट्री में था, यूजी इसने अभी स्टार्ट किया है। ओके, गॉट इट। एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई। हाँ, एसआरएम मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो 20, एस्टेब्लिश्ड ईयर 2005, एग्जाम नीट के थ्रू। डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप नोट करिए, मैं आपको डिटेल में दूंगा। यस सर। आगे जो आप बात कर रहे थे यहाँ पर लेडी, राइट, वो भी आगे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, ये केवल गर्ल्स के लिए। अच्छा, हाँ, काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें केवल एडमिशन गर्ल्स का ही है। मतलब पूरा कोटा ही गर्ल्स, पूरा कोटा ही गर्ल्स का है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है और ये कनॉट प्लेस के पास में ही है। इसकी NIRF रैंकिंग 22 है, एस्टेब्लिश्ड ईयर 1960 है और नीट के थ्रू इसमें राइट। सो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट की बात करेंगे, लेकिन एक और चीज आपको बता दें, काउंसलिंग से रिलेटेड भी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी नीट से रिलेटेड। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो चलिए साथ बनते हैं डॉक्टर। हाँ, 9th नंबर पे आ गया लेडी हार्डिंग कॉलेज और हमारे इस वीडियो का जो लास्ट कॉलेज है वो है 10 नंबर जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द, ये भी दिल्ली में। तो मैंने बोला ना, 5 हो गए, से 5 कॉलेज दिल्ली के होने वाले हैं। तो जामिया हमदर्द भी क्या है, दिल्ली में ही है। और अगर बात करूं तो इसकी NIRF रैंकिंग 25 और एस्टेब्लिश्ड ईयर 1989। राइट। सो वो भी नीट के बेसिस पे लिया जाएगा। तो चलिए, ये तो सारी रही कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज पे भी हमने वीडियो बनाया, लेकिन हम यही नहीं रुकने वाले, क्योंकि हम हर स्टेट वाइज, हाँ ना सर, हम स्टेट वाइज आपको कॉलेजेस बताएंगे कि किस स्टेट में किस कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। और ये NIRF रैंकिंग की बात तो अलग है सर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें बताएंगे। और एक और चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जानना जरूरी है चॉइस फिलिंग के लिए। तो बेटा, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी कॉलेज की इंडिविजुअल जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्प्ले के नंबरों पर देख सकते हैं, या हमारा वीडियो अगर आप कहेंगे तो 100% पे उसी पर्टिकुलर कॉलेज का वीडियो हम लोग अपलोड। राइट। सो नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, क्योंकि टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहते हैं। और क्यों ना सर, अगर जब आप ये सारी चीजें बोल रहे हो तो हम ये भी बताएंगे कि आपके किस फीस पे, मतलब किस कॉलेज की क्या फीस, बिल्कुल किस कॉलेज की क्या फीस है और आपकी रैंक में कितना, ताकि हमारी ऑडियंस को ये भी पता चल जाए कि अगर हम इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं इस स्टेट में, तो पहले बजट के बारे में भी लाइए। तो चलिए, एक वीडियो हमने बनाया है कि कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते समय कितने फैक्टर काम करते हैं। तो वो 5 फैक्टर हैं, उस पर हमारा वीडियो बन चुका है, आप 100% हेल्प वीडियो। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए सब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.